लड़ाई लड़ेंगे। उनका तले बयान आया पंडित जी था, उन्होंने हमारी बहनों तो हमारे माताड़ियों तो उन्होंने बहुत बुरी बुरी डाली थी है। क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि यादव की बहन तो नंदा तरते बीच चौराहे पे बजाया जाए। वो फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो मैंने उनका मुंडन छिला है, उनका तो मैं दरा तारते फेंक दूंगा। यादव नहीं, और ये लोग यादव नाव से हटाया जाए इन लोग तो, और इनकी जो महिला हैं, जो इनकी बेटी हैं, उन्हें नंदा भी समान में दौड़ाया जाए। इस तरह आप क्या बोलेंगे? आप समझिए। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव और नवरत्न यादव दो समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नवरत्न भाई के तो हम दिखाएं कि यूपी से चलकर नवरत्न भाई जो है पटना आए हैं, और पटना आकर देखिए संतोष रेणु भैया के पास पहुंच गए हैं और स्वागत कर रहे हैं। किस प्रकार से आगे कुर्सी पर बैठ पटना आए हैं, बिहार आए हैं। आप आरजेडी समाजवादी, आप भी लखनऊ गए थे, लेकिन सबसे पहले क्या कहिएगा? नहीं, नवरत्न मतलब रत्न हीरा जवाहरात, और नवरत्न हमारे समाज के माने हीरा हैं, जवाहरात हैं, और हम बाबू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमको आज पता चला ये बात, नहीं तो हमें बहुत अफसोस है कि ये बाबू जो हैं पिछले 5-6 दिन से आए हुए हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पाए, इस बात की मुझे तकलीफ़ है। लेकिन नवरत्न भाई से पूछना चाहेंगे कि संतोष रेणु भैया से मिलकर कैसा लगा आपको? देखिए, बड़ा भाई का जो प्यार मिलता है, और बड़े भाई तो प्यार तो बताया नहीं जाता है। हाँ। और बड़ा भाई देखिए, आप तो बदल में बैठे हैं उदय यादव जी, उदय भाई का, और सबसे हम लोग तो बड़े भैया हमारे भैया हैं। हाँ। रेणु भैया, तो हम लोग तो सबसे बड़े हमारे दार्जिलिंग समान, और हम लोग तो बहुत मानते हैं जीते धड़कन रेणु भैया ते मिलते हैं। हाँ। एक बड़े भाई था जो प्यार मिलता है। हाँ। वो एहसान तो मैं भुलाऊंगा जीवन भी नहीं। लेकिन भैया आप जो है इधर आरजेडी का बिहार में, ये जो है यूपी में समाजवादी पार्टी का, क्या कहिएगा? इतना छोटा होकर इतना बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं ये बोलते जो है बहुत चाहते हैं लोग, क्या कहिएगा एक बार नवरत्न भाई? मैं आपको बता तो दिया कि ये हीरा जवाहरात हैं हमारे समाज के, और मतलब हम तो बहुत सुनते हैं नवरत्न को। हम जब सुनते हैं तो घंटों घंटे हमारा मोबाइल का डेटा ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा आप नवरत्न यादव को सुनते हैं? सुनते हैं भाई, हमारे समाज का बच्चा और इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है ना कि बच्चा को जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, प्यार दें, दुलार दें। और यहाँ पे उदय बाबू आए हुए हैं, आप दोनों भी जितना नवरत्न के लिए हो सका आपने किया। आज मुझे पता चला तो मतलब मैं रियली हम बहुत तकलीफ़ के साथ कह रहे हैं बाबू। देखिए भैया, आपका प्यार तो है ही। मतलब हमको पहले से पता होता तो हम कुछ नहीं तो यथा संभव जो मेरी होती। आप बिहार में आए, और बिहार में अगर आए हैं तो फिर वो सारा व्यवस्था फिर हमारा होना चाहिए। आप बिहार में आ गए, चूँकि आपने अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए आपने इतना किया है, समाज की लड़ाई आपने इतनी लड़ी है कि आप अगर बिहार में आ गए तो फिर वो सारी दायित्व फिर हमारी हो गई। यहाँ पे मतलब सुबह से ले करके आपके जागने से ले करके आपके दिन भर का सारा व्यवस्था, फिर आपको सोने का व्यवस्था, फिर सुबह में जागते हैं वो सारा व्यवस्था, वो फिर हमारी दायित्व हो जाती है। लेकिन लोग जो है बिहार का लोग देखेगा कि नवरत्न यादव और संतोष रेणु यादव एक साथ हैं तो बड़ा कमेंट आएगा। इनका जो कमेंट आता है कि आप यूपी से आए हैं तो क्या तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा हैं, हमारे भैया भी एक युवा हैं, और हमारे भैया जो बोलते हैं वो सही और एक अच्छा जवाब बोलते हैं। तो हमारे रेणु भैया ही बताएंगे। और क्योंकि अभी मैं पहली बार आया हूँ, बोली तेजस्वी यादव भारी मजबूत से बहुमत में पहुँचेंगे। हमारे भैया बताएंगे कि कितना वोटों से और जनता कैसे जिता रही है। लेकिन आप दोनों जो हैं समाज के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। यूपी में घटना घटा, नवरत्न यादव का नहीं आया है इंटरव्यू की, यूपी के घटना के बारे में नहीं बोले, बहुत सारे लोग कमेंट। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे बदली का मैटर है, और उस मैटर पे मैं चाहता हूँ कि उसने तो जो किया है तो बहुत गलत किया है, बस वही सीन में करने जा रहा हूँ।
वही सीन आप करने जा रहे हैं? जी। आप नवरत्न यादव अब 2 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर जब भी जाऊंगा हाँ। 5-6-10 दिन के अंदर, क्योंकि भैया जहाँ मैं रहता हूँ रूम तो बदली में इटावा है। और इटावा में रहता हूँ अच्छा अच्छा और इटावा में मैं पढ़ता हूँ और इटावा ही रहता हूँ 2 साल से। अच्छा हाँ। और दामे में मैटर हुआ है, तो आप बताइए। हम तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे ही मुझे जानकारी मिली इटावा वाली घटना की तो हम दिल्ली में थे आप दे और दिल्ली से फिर मैं इटावा गया। वहाँ जा कर के समाज के लोग थे उनके साथ मैंने बैठक की। जो पीड़ित जो कथावाचक जी हैं उनके परिवार से मैंने बात की। टेलीफोनिक बात ही हुआ क्योंकि कथावाचक जी डरे हुए हैं अभी, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रशासन है बेवजह कथावाचक जी को और उनकी टीम को परेशान कर रही है। लेकिन अब ये आ रहा है सवाल भैया कि क्या पिछड़ा जाति का जीने का अधिकार नहीं है? अब जब अच्छा बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, संविधान ते जो संविधान लिखा है आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर हर दूर है, आप ये चीज उस बारे में आप जानते तथा के बारे में तो आपका अधिकार होता है कि आप तथा सुना सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ किया और गया भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि तो दलित आगे बढ़े, तो यादव आगे बढ़े, तो मुस्लिम आगे बढ़े, तो धाड़ी आगे बढ़े, तो पासी आगे बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इसके लिए तो बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत लोग रोड पे आ रहे हैं, यादव लोग आ रहे हैं कि हमको समाज आवाज उठाने वाली बात नहीं है। बहुत लोग वायरल होने के लिए भी आवाज उठाते हैं। मतलब हमारे जो संतोष रेणु भैया करते हैं वो ईमानदारी। अभी भैया जैसे बहुत समय जेल थे भैया, बतिल भैया सामाजिक जो बात करते हैं उस सामाजिक के लिए भैया वो करते दिखाते भी हैं। तो यहाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन संतोष भैया क्या कहिएगा, आप यूपी गए थे, इटावा गए, वहाँ के लोगों से मिले, क्या बातचीत हुआ? अखिलेश भैया से मिले? नहीं, जैसे हम गया इटावा जब पहुँचे तो बहुत सारी बातें हुई और हम लोग लगे हुए हैं। अब तो नवरत्न हैं, जब हमारे पास हीरा जवाहरात रत्न है तो फिर कौन दबा सकता है। और जाहिर सी बात है नवरत्न ने एक बहुत ही मैच्योरिटी वाली बात कही कि ये संविधान में अधिकार है और श्रीमद् भागवत गीता जो कहानी है, जो ग्रंथ है, वो किनके ऊपर लिखी गई? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले उस पर आधारित लिखा हुआ है। तो फिर हमारे कुल खानदान, हमारे पूर्वज की कहानी को कोई दूसरा टेंडर लिया है सुनाने के लिए? वो हम बेहतर सुना सकते हैं कि वो बेहतर सुनाएगा? लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ पांडे ही सुना सकता है, यादव लोग कैसे सुनाएंगे? नहीं नहीं, आप ये बताइए ना कि ये धंधा बना रखा ना, ये धंधा है ना, वो कैसे सुना सकता है? हमारे पिताजी को क्या अच्छा लगता है वो हम ज़्यादा बेटर जानते हैं कि वो ज़्यादा बेटर जानेगा? वैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी क्या विशेषता है? भैया ये बात याद आया है, बहुत अच्छी बात है। बावन लोता देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम और बावन तो नहीं बोल रहे, जीते भी बावन लोग खाएंगे, मुँहते भी खाएंगे, हर चीज बाबनी भाई लोग खाएंगे। और हमारे वंशज थे कृष्ण भगवान, हमारे तुल थे कृष्ण भगवान, हमारे जो सुदामा जी और कृष्ण जी का तो जोड़ी था, वो जोड़ी तो तोड़ नहीं पाया। और ये चुस्मानवादी सोच मैं जानता हूँ कि भैया इन्होंने जो ये सब किया है, इन लोग की हम लोग धीरे हुए नहीं उतना। नहीं 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 नहीं, उतना जैसे जिस प्रकार से हम लोग चाहते तो हम लोग चाहते तो इटावा से आज वो गायब होते हैं। वो यादव, क्योंकि हमारा जिला है, हमारे नेता तो दल है, हर चीज गाँव है जहाँ पैदा हुए हैं, बच्चे हम लोग नहीं चाहते हैं। वो यादव डोमिनेंट इलाका है, पिछड़ा दलित डोमिनेंट इलाका है। और मैं आपको बताऊं कि कार्रवाई तो होगी, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ये तो निश्चित है। पुलिस थाना नहीं करेगी। हाँ, और ये भी बता रहा हूँ, समाज करेगी, समाज करेगा। हाँ, अभी एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से उस घटने में एक नया शुद्धिकरण उपकरण आया है ना, एक पंडिताइन जी का, है ना, तो वो जो चीज़ है वो आखिर वो किस संस्कार, किस सभ्यता से मिली उन्हें? क्या इसी संस्कार सभ्यता के अनुसार उनकी पूजा की जाए? उनका प्रसाद उन्हीं तो दिया जाएगा। हाँ, आचमन तो उन्हें करना पड़ेगा। आचमन भाई, प्रसाद का पहले भोग कौन लगाएंगे?
पहले बावन जी लोग लगाते हैं, फिर बाद में प्रजा लगाएंगे। तो आचमन तो उनको करना पड़ेगा, भोग तो लगाना पड़ेगा उसका। लेकिन इस घटना के बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा यादव लोग मतलब कि खड़ा हो रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा, इतना ज़्यादा जब समाज के लोग टूट पड़े हैं उन लोगों पे? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप बिढ़नी के खोता में हाथ डालिएगा तो आपको सोचना चाहिए ना। करते समय अच्छा लग रहा था, जिस समय आप तो सोचे कि 3-4 गो हैं कथावाचक के टीम, तो आप हमला कर दिए, उसके बाद परिणाम कौन झेलेगा, सोचना तो पड़ेगा। अभी तो हम लोग संवैधानिक रूप से ही भैया तलेट बयान लड़ाई आया, लड़ेंगे। उनका तलेट बयान आया, पंडित आयन जी था, उन्होंने हमारी बहनों तो हमारे माताड़ियों तो उन्होंने बहुत बुरी बुरी डाली दी है। क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि यादव की बहन तो नंदा तरते बीच चौराहे पे बजाया जाए। वो फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो मैंने उनका मुंडन छिला है, उनका तो मैं दला तारते फेंक दूंगा। यादव नहीं, और ये लोग यादव नाव से हटाया जाए इन लोग तो, और इनकी जो महिला हैं, जो इनकी बेटी हैं, उन्हें नंदा भी समान में दौड़ाया जाए। इस तरह आप क्या बोलेंगे? आप समझिए कि इतने हीनियस क्राइम करने के बाद, इतने जघन अपराध करने के बाद, अगर कोई अपराधी पुनः अपराध करने की बात करे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ महाजंगल राज है। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अपंग हो चुकी है। वहाँ की सरकार अपराधियों को अपने संरक्षण में रख करके अपराध करवा रही है। वहाँ तक कहते हैं लोग बुलडोजर बाबा जो हैं कि गलत जो करता है उनके ऊपर बुलडोजर नहीं, अगर यही दलित, पिछड़ा या यादव या मुस्लिम लोग अगर ये गलती अगर किए हुए रहते तो अब तक बुलडोजर भी चल जाती और फर्जी एनकाउंटर का जो मामला होता है वो भी लागू हो जाता। लेकिन चूंकि जो करने वाले लोग हैं वो लोग भाई हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं ना। आप देख सकते हैं पुलिस तंत्र 30 से जनता तो पता है लाइफर से, आप वीडियो देख सकते हैं। आप बताइए क्या हम लोग चाहे तो 2 मिनट, उन्होंने जो कल बयान दिया है कि उनकी बेटी उनकी बहन, तो जिन्होंने इतना गंदा उन्होंने ये जो बात बोला है, इसलिए करने के बाद भी उन्होंने बोला, तो इसलिए क्योंकि योगी जी बोलते थे मैं जातवादी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग और ये जातवादी हैं क्या। अभी ले क्या हुआ, हमारे समाज के लोग 19 लोग जेल रहे हैं, हमारे समाज के लोग। और सुनने में आ रहा है NSA लगाने की बात कर रहे हैं, रासुका लगाने की बात कर रहे हैं लोग अभी भी। हाँ, घटना के बाद भी इतना बड़ा घटना, सरकार बाहर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, बाहर प्रशासन, मतलब विद्यालय में से बच्चों को खींच करके निकाला जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। मतलब घटना भी जा रहे, घर में हेलते ताला तोड़ते, घर में घुस करके बच्चों को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। इतना बड़ा घटना करने के बाद भी ऐसा हो रहा है भैया, जहाँ पीड़ित का जो FIR, पीड़ित परिवार जो FIR किए थे, उस FIR के आधार पे सरकार और प्रशासन की नैतिकता बननी चाहिए थी कि वो जो पीड़िताइन जो हैं जिन्होंने अपराध किया उनको जेल भेज देना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि पूरे समाज गलत है, कोई समाज पूरा गलत नहीं होता, लेकिन अपराधियों की, असामाजिक तत्वों की कोई जाति भी नहीं होती। और अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मान तरजीह तो कोई गलत नहीं दिया। अब जो उन पे आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा एक बार बताओ, आप पीड़ित हैं, आपकी समाज में पूरा समाज आप तो ठूठू कर रहा है, तो बड़ा मुख्यमंत्री आप तो बोला आप तो सम्मान करता है, तो आप बोलते थे जातवादी हो गया। लेकिन जातिवादी कर रहे, तो एक तरफ से देखा जाए तो अभी तक जो घटना की हैं तो उन पे भी तो जातिवादी हो सकता है कि क्यों नहीं अभी तक उनको कार्रवाई की। उन्होंने जो उल्टा बयान दिया, और रेणु भैया उनका दवाई लाठिया उठिया दैलिया तेल लगाते थे ना, ये भैया बताइए। नहीं, लाठी उठी सब है। हाँ। लेकिन चूंकि हम लोग माननीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है धैर्य रखने के लिए। लाल टोपी वालों तो उन्होंने जब तन्नी सेना होना जो ये आई मामला जो भी हुआ, हमारे नेता ने इतनी बार बोला ये लाल टीथस वाले तो हमने शांत लत्था है, तो हमारे नेता ये नहीं बोलते जाते तुम लड़ाई करो, विवाद करो। मेरे नेता ये बोलते हैं उतना सम्मान करो, बोले इतना सम्मान तो नहीं तो हमारे मड़िया जलाते भाज जाइबा, हम सम्मानित करते रहे। कहीं ना कहीं ये जो घटना के बाद है भैया, पूरा यादव समाज लोग कहते हैं कि उनका गांव में चढ़ जाएंगे, ये भी वायरल हो रहा है वहाँ का वीडियो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना। हाँ। वो तो कह रहे हैं उनके पास ताकत भी है, लेकिन चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े हृदय वाले नेता हैं,
वो कंट्रोल किए हुए हैं। और नहीं तो जिस प्रकार से यादव समाज या दलित समाज के लोगों का अपमान हुआ, यहाँ वहाँ पे दिव्यांग थे जो नालवादक श्याम कठेरिया जी, उनके साथ भी मारपीट किया लोगों ने, दिव्यांग लोगों को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद जो महिला घटना की है, मतलब कि वैसा करना चाहिए क्या? उनका उम्र है ये सब करने का? तो आप यही समझ सकते हैं। और मुस्कुरा रही हैं वो। और बयान जो उन्होंने जो दिया, और जो कल का जो बयान है उस बयान के आधार पे मतलब हम लोगों में रोष तो है। और हम लोग किसी भी स्तर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, मैं आपको बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों से। ये लोग शोषितों को, पीडीए को दबाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक संतोष रेणु यादव जी लड़ाई लड़ेंगे तो आपको तो जेल भेज दिया जाता है। तो जेल भेज दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? जेल से हम नहीं आए, जेल में हमारे भगवान का जन्म हुआ है। तो जेल से हम लोग डरने वाले हैं? जेल से नहीं डरिएगा। इंसाफ और न्याय के लिए लड़ेंगे। और यादव